नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सुपर सितारे के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बता दूं कि आज दिनांक 17 सितंबर 2021 चंद्रमा मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में यानी अपने ही नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अब अलग अलग राशियों के लिए आज का दिन कैसा है? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत दिखा रहा है, लेकिन मेहनत के साथ करियर के मामले में, संपत्ति के मामले में सफलता के संकेत भी दे रहा है। यानी मेष, सिंह और धनु वाले अगर आज परिश्रम करेंगे तो परिश्रम का लाभ उन्हें अवश्य होगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों की मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। संतान को लेकर के, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के चीज़ें बेहतर होंगी और इस समय कोई नया कार्य करने की योजना आप बनाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, बेवजह की चिंताओं से बचना होगा और काम की प्लानिंग, काम की स्थिति ठीक से लेकर के चलिए। धीरे धीरे सारे काम निपटाइए, एकदम जल्दबाजी में आकर के काम मत करिएगा और काम उतना ही करिएगा जितना काम करने से प्रेशर ना हो, अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को करियर के मामले में, विवाह के मामले में, संतान के मामले में इस समय सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, लेकिन बेवजह की चिंताएं आपके मन पर हावी हैं क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ संयुक्त है जो आपके मन को थोड़ा परेशान कर रहा है। इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जो चीज़ें आप प्लान करके चल रहे हैं उसी दिशा में आप चलते रहें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब आज के विषय पर आते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, हर व्यक्ति की कुंडली में हर समय अच्छा नहीं होता। कभी शुभ दशा चलती है, कभी अशुभ दशा चलती है, कभी मध्यम दशा चलती है। अशुभ दशा आने पर आम तौर पर हम लोग घबरा जाते हैं। अशुभ दशा आने पर नाना प्रकार के उपाय करने लगते हैं, नाना तरह की पूजा पाठ करने लगते हैं और अशुभ दशाओं से कभी कभी तो लोग इतना घबरा जाते हैं कि उसके लिए ऊट पटांग उपाय करके अपने बहुत सारे पैसे भी बर्बाद करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्योतिष के हर ग्रह के दो पहलू हैं। अगर कोई दशा शुभ है तो यकीन मानिए उसका दूसरा पक्ष अशुभ जरूर होगा, और अगर कोई दशा अशुभ है तो निश्चित रूप से उसका कोई पक्ष शुभ जरूर होगा। ये एक नियम है कि हर चीज़ के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। जिनको आप अशुभ दशा कहते हैं, छठे खाने का स्वामी, आठवें खाने का स्वामी, 12वें खाने का स्वामी, यानी त्रिक भावों के जो स्वामी होते हैं, इनकी दशा अशुभ होती है। साथ ही साथ कुंडली में जो अशुभ स्थानों के स्वामी हैं उनकी दशा अशुभ होती है, ऐसा माना जाता है। जो अशुभ दशाएं होती हैं वो मन की बड़ी कठोर परीक्षा लेती हैं और ये दशाएं आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए बेहतरीन दशाएं मानी जाती हैं। अष्टम भाव और द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण के सबसे मजबूत भाव हैं। इसीलिए अगर अष्टम भाव के ग्रह की या द्वादश भाव के ग्रह की दशा चलती हो तो ये समझना चाहिए कि ये समय आपकी अद्भुत उपलब्धि का समय हो सकता है। यानी अशुभ दशाएं जीवन में इसलिए आती हैं ताकि आप जो भूल चुके हैं, आप ईश्वर से जो दूर चले गए हैं, उनके निकट पहुंच सकें। इसलिए अशुभ दशाएं जब भी चलती हैं व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि होती है, व्यक्ति ईश्वर के ज़्यादा निकट जाता है, जीवन में ज़्यादा ईमानदार होता है। तो अशुभ दशाओं को बुरा समझने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से, पैसे रुपए के मामले से हो सकता है ये दशाएं बहुत अच्छी ना हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन भावों के स्वामियों की दशा हमेशा बेहतर होती है। और जब आप अशुभ दशा में ईश्वर की शरण में ईमानदारी से जाते हैं, मूर्खता नहीं करते हैं कि मैं दुनिया भर के उल्टे सीधे उपाय कर लूँ, मैं नदी में ये बहा दूँ, मैं उल्टा सीधा काम कर लूँ, ये सब मत करिए।
जब भी अशुभ स्थान के स्वामी की दशा चले या अशुभ ग्रह की दशा चले तो जिस भी देवी देवता में, जिस भी गुरु में आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उनके चरणों में साष्टांग हो जाइए, उनकी श्रद्धा में, उनकी उपासना में डूब जाइए। अशुभ दशा का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, उसके कष्ट भोगने से आप बचेंगे। कष्ट तो भोगेंगे लेकिन काफी कम हो जाएगा और अशुभ दशा में आप निखर करके बेहतर तरीके से सामने आएंगे। तो जब भी अशुभ दशा चले आप ये कभी मत सोचिए कि मैं उल्टे सीधे उपाय, यज्ञ, हवन कर लूंगा तो उससे काम चल जाएगा। दो चीजें बड़ी कारगर होती हैं इन दशाओं में। एक तो दान करने से बड़ा फायदा होता है, बड़ा लाभ होता है दूसरों की सहायता करने से, और इन दशाओं में ईश्वर की या गुरु की उपासना करने से बहुत हद तक भोग भी कट जाता है और आप इस दशा में आध्यात्मिक उपलब्धि भी कर पाते हैं। तो कभी भी अशुभ दशा चले घबराइए नहीं, ये मान के चलिए कि ईश्वर आपको अपने निकट आने का मौका दे रहा है और इस मौके का लाभ जरूर उठाना चाहिए। अब आते हैं आज के उपाय पर। आज के दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरा सी दही खा करके निकलिएगा, चीनी मत डालिएगा, केवल जरा सी दही खा करके घर से निकलेंगे। जिस भी कार्य से निकलेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। अब आज का शुभ पहर क्या है? आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। आज के शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय माता लक्ष्मी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए, आपके धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो प्लेनेट पांडे की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।